अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर कुछ अंधभक्त सनी देओल की डायलॉग बोलते हैं। सफल हो गया क्या कहेंगे? बड़ी खुशी की बात है, पूरे हिंदुस्तान को दुल्हन की तरह सजा दो, क्योंकि तिरंगा चांद पे लहराने का समय आ गया है। और लहरा भी दिया है। और विपक्षों, तुम तिल मिलाते रहो, तुम तिल मिलाते रहो, तुम तिल मिलाते रहो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अभी देख लो, अभी तो हम चांद पे पहुंचे हैं, कल मंगल पे भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि शुक्र की तैयारी है। बड़ी खुशी की बात है। देखो, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं भाई, मेरा एक भाई ने कहा था लीडरशिप अच्छा होगा तो कार्य भी अच्छा होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से कह रहा हूं कि ये जो कुछ हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। भगवान राम की कृपा थी और श्री राम की कृपा थी, बजरंग बली का आशीर्वाद था, सारे जनता वासियों का आशीर्वाद था कि आज हमारा देश चांद पे पहुंचा और तिरंगा लहराया, और पाकिस्तान भी खुशी मना रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान भी मना रहा है। मस्जिदों में नमाज पढ़े गए, लोगों के घरों में हवन किया गया, मंदिरों में पूजा हुआ। बड़ी खुशी की बात है। इस खुशियों में ऐसे शामिल रहो मेरे दोस्तों, कल को हिंदुस्तान और ऊपर एक नंबर पे आ जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और दोस्तों जब आया है चुनाव तो साहब जी को युवाओं की याद आने लगी, क्योंकि दोस्तों साहब जी ने 9 सालों में तो महंगाई में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। ये भगवान क्या जुल्म है। और दोस्तों महंगाई ने हर इंसान के कमर तोड़ी। A few moments later. क्योंकि दोस्तों कभी कभी तो ऐसा लगता है इन लोग को देशवासियों से उतना ही लेना देना रहता है जितना डाका डालने से पहले डाकुओं को जय मां भवानी से होता है। और दोस्तों अंजना मैडम जी विपक्ष गठबंधन को लेकर पूछ रही हैं सवाल। और दोस्तों विपक्ष गठबंधन के सारे नेता हो जाते हैं टमाटर जैसे लाल। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, एनडीए की तैयारी है, लेकिन इंडिया भी इस तैयारी में जुटा हुआ है कि वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ढूंढेगा। आपके पास 38 से 42% के बीच वोट परसेंटेज है। अगर ये सारे मिल गए और एक व्यक्ति सामने से खड़ा हो गया आपके खिलाफ, तब तो आपके हाथ से खेल निकल जाएगा 2024 में। और उस नजरिए से अगर इंडिया की हम तैयारी देखें तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है। पोटेंशियल दिख रहा है, मैं ये कह रही हूं। देखिए, आप जो तथाकथित आईएनडीए की तैयारी की बात कर रहे हैं, उस तैयारी में कितनी लाचारी दिख रही है अंजना जी, बताइए। अभी दिल्ली में कांग्रेस की नेता बोल दी कि हम लड़ेंगे चुनाव, तो कैसी भाषा का प्रयोग किया आम आदमी पार्टी के नेता ने। पंजाब में कांग्रेस के नेताओं ने कहा नहीं नहीं हम तो चुनाव लड़ेंगे, तो देखिए कैसे आम आदमी पार्टी वाले कहने लगे वो छोटे नेता हैं, वो तो कभी जीते नहीं हैं। अब आप बताइए, लाचारी का दूसरा दौर देखिए। अधीर रंजन चौधरी जी तो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बंगाल में कहते हैं कि बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। वो कहते हैं बंगाल में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। और बेंगलोर में इनको ममता बनर्जी जी का साथ चाहिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए। तो कितनी लाचारी है इस तैयारी में। और उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली में पिछले लोकसभा में हमें 56% वोट मिला था और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को 22, कांग्रेस को 18%। तो झगड़ा हमारे लिए नहीं है, दोनों मिलकर भी 40% है। झगड़ा इन दोनों में इस बात का है कि मुख्य विपक्षी दल कौन बनेगा, ताकि भविष्य में विपक्षी दल के रूप में अपनी स्थिति कौन बना सके। सारा झगड़ा इस बात का है। 224 सीटों पे तो हमें 50% वोट मिला था 2019 में, इसलिए अगर ये मिलके भी एक हो जाएं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और दोस्तों अमित शाह जी बता रहे हैं राजस्थान में ज्यादा पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता हूँ। खत्म। इसीलिए कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं मजबूर भारत देश की जनता है और साहब जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि दोस्तों ये सब अपनी चुनावी रोटियां सेक रहे हैं और इतनी तेज क्रिकेटर भी नहीं फेंकता जितनी तेज ये फेंक रहे हैं। मित्रों, राजस्थान में आया हूं। मैं ज्यादा पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता था, मगर अब उन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी, मुझे भी मजबूर कर दिया। हमारे दिलीप भाई जरा भोले भाले व्यक्ति है,
इफ्को का सम्मेलन था, कल मुझे फोल्डर भेज दिया। मैंने कहा भाई ये फोल्डर मत रखना, वरना अशोक गहलोत नाराज हो जाएंगे। तो दिलीप भाई ने पूछा कि फोल्डर में क्या ऐसा है कि अशोक गहलोत चिढ़ जाएंगे। मैं बताऊं आपको क्या था, जानना है भाइयों क्या था अंदर? ये फोल्डर का कलर, वो डायरी का कलर लाल रंग का था। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर जनता क्या बोलती है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिछले 70 साल में पाकिस्तान ने कितने बार आतंकवादी हमले किए? 9 साल में कितने बार हुआ भारत में हमला? किसने रोका पाकिस्तान को? उसकी औकात किसने दिखाई? मैं केवल 3 इंडिया को ही जानता हूं जिसने इस देश को बर्बाद किया है। एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और एक अब जो इंडिया बनी है। अच्छा। इस इंडिया के अंदर इतने सारे धब्बे, डॉट देखें बीच में डॉट, वो इतने सारे धब्बे हैं। ये 26 पार्टियां हैं। ये 26 पार्टियां, 26 क्या, ये 2600 पार्टियां भी हो जाती ना तो मोदी का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मोदी के साथ में 140 करोड़ जनता है। जितने भी 26 दल हैं, सभी दल का एक अपना इतिहास है। एक केजरीवाल अपने आप को ईमानदार बताते थे, उनके आज 3 नेता जेल में हैं, फिर भी आज वो बहुत ईमानदार हैं। किसी भी दुनिया में किसी भी देश का प्रधानमंत्री ठोक के ये बात मीडिया में नहीं बोल सकता कि मैं अपने देश को दो स्थान ऊपर या 3 स्थान ऊपर ले आऊंगा। पाकिस्तान अर्थव्यवस्था में पाकिस्तान पे 44वें नंबर पे है, वो उसका प्रधानमंत्री ये नहीं बोल सकता है कि मैं 43वें नंबर पे ले आऊंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है 5वें नंबर पे है, मैं 3रे नंबर पे। ये मोदी का वादा है, मोदी की ये गारंटी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।